चलो टॉयलेट करो, चलो आओ। बहुत अच्छा लड़का है, जल्दी आओ। चलो चलो वॉशरूम में चल। देखो वॉशरूम का नाम लेते ही भाग गया। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार और ये व्लॉग वेडनेसडे एंड थर्सडे का मिक्स व्लॉग है। तो बुधवार की रात ही आप कह लीजिए, थोड़ा अंधेरा तो हो ही गया था, जा रही थी बाज़ार। तो मंगलवार रात से जो बारिश शुरू हुई थी वो मतलब बंद ही नहीं हुई, और फिर इस टाइम पे बारिश थोड़ी बंद हो गई थी। तो वही मैंने बोला कि जो सामान लाना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी था साग सब्जी वगैरह, तो बस वो लेने गए थे। बारिश इतनी हुई है कल रात से और हवा अच्छी खासी ठंडी चल रही है। मतलब एक चादर ओढ़ के सोने की ज़रूरत है, जैसे सप्ताह भर पहले था बस वैसे ही हो गया। होली के बाद तो अच्छी खासी गर्मी आ ही जाएगी, और जब तक जैसे होली का दहन होता है उससे पहले तो बारिश आनी ही आनी है, ये कंपलसरी है। तो आज बहुत अच्छी खासी हवा चल रही है। जा रहे हैं मार्केट में, थोड़ा सामान लेके आते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है, बारिश में कौन बैठा है। और यहाँ सबसे पहले ये फल की दुकान पे हम लोग रुके, तो ये ब्लैक ग्रेप्स जो होते हैं, काले अंगूर, ये लिए हैं, अनार, केला और कटहाली केला जिसमें बीज होता है ना, तो बिना बीज वाला ही मैं लेती हूँ। और पपीता लिया है जो कि रोज़ ही हमारे घर में खाया जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो फ्रूट्स ले लिए थे, और जैसे झालमुड़ी वगैरह बना के खाते हैं ना, तो उसके लिए छोटे छोटे बाउल लिए हैं, बड़े बढ़िया हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है उनकी। तो इस टाइप के चाहिए थे। खूब ढेर सारी साग सब्जियाँ ले ली, क्योंकि घर से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर है बाज़ार, तो एक सप्ताह में अगर एक बार भी ले आओ तो चलता है। तो बस यही वाले ले लिए, और ये 2 छोटी सी प्लेट ले ली हैं चाय पीने के लिए। बाकी तो मैंने सोचा है कि ऑनलाइन से मंगाऊंगी, बड़ी अच्छी अच्छी दिखाई दे रही थी। तो बस यहाँ पे सामान मैंने और संध्या मासी ने मिल के लगाया है, और भरी बरसात में आप समझ लो कि पूरे मतलब बाज़ार में कीच कादा एकदम भरा पड़ा था, उसमें हमने बाज़ार किया है। और जैसे ही आके लिफ्ट में चढ़े हैं सामान लेके, और फिर से एकदम तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो 2-3 दिन से लगातार बारिश पे बारिश हो रही है। बस यहाँ खा पी के सारा काम हो गया था, और एट लास्ट हम सब ही सो गए थे। ये शूट कर रही है आंचल, क्योंकि उसका 2:30 से 3 बजे तक ऑफिस चलता है, तो ये शूटिंग आंचल ने की है। हम सब तो सो गए थे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि थर्सडे की सुबह। तो पानी वगैरह पी के और मंदिर के सामने पोंछा वगैरह करके सारा काम कर लिया था। सो सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो नहा ली थी, और ये वाली मैक्सी आपको याद ही होगी, मैक्सी यानी कि 1 पीस तो बोलते ही हैं इसको। तो इसका मैंने हॉल भी आपको शेयर किया था। तो बहुत ही अच्छी है, जस्ट लाइक पहन के ऐसे लगता है जैसे कि कुछ नाइटी पहने हों, बट पहनने में अच्छी है, कंफर्टेबल बहुत है। ये मिंत्रा से ख़रीदी थी, शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, ये या तो फ्लिपकार्ट से ख़रीदी थी या फिर मिंत्रा से ख़रीदी थी। उस टाइम पे 3-4 ऑनलाइन साइट से जो मैंने कपड़े मंगवाए थे, तो एक हॉल आपको शेयर किया था, बस तब की ये है, और अब निकाली है, इसको पहनी है। सो यहाँ सब साफ़ सफाई करके मंदिर में मैंने पूजा कर ली, और मेन द्वार पर मैंने धूप बत्ती सब कुछ दे दिया। बस उसके बाद में फिर कपड़े एक दिन पहले से जो धुले हुए थे वो सूखे नहीं, क्योंकि बारिश एकदम बंद ही नहीं हुई 2 दिन से, तो ये बस हल्के से सीले से थे, सीलन थी। तो यहाँ ये 3-4 कपड़े डाल दिए, और बाकी भी घर की सारी रॉड जो है भरी हुई थी, तो पूरा धोबी घाट हो रखा है घर इस टाइम पे। क्योंकि वही ये बरसात होती है अगर लगातार 4-5 दिन, तो फिर कपड़े सुखाने की दिक्कत तो हो ही जाती है। बस यहाँ ये सीढ़ी इतनी काम में आती है कि मैं आराम से इस पे चढ़ के सारे काम ऊपर वाले जो होते हैं वो कर लेती हूँ मैं।
सुबह के ज़्यादातर सारे ही काम हो गए हैं। अब टाइम है अखरोट और बादाम खाने का, सो वही खा रही हूँ। इसके बाद नाश्ता करूँगी। फिर 12 बजे से पहले ये पपीता रखा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। पपीता रोज़ ही खाना होता है, डेली। एक बार को नाश्ता थोड़ा कम चलेगा, मगर पपीता एक छोटी कटोरी, मतलब खाने वाली कटोरी खानी ही है। थर्सडे है, सो कढ़ी बनेगी। देखते हैं, या तो कढ़ी बनेगी या फिर वो दही वाले आलू होते हैं रसा, वो बनेगा। और साथ में संध्या मासी अपनी एक रेसिपी बना रही है, पूरी साग सब्जी मिला के। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो संध्या मासी की रेसिपी काफ़ी हेल्दी होती है। बहुत सारी साग सब्जियां मिला के वो बनाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, ऑसम होता है। तो बस वही बन जाएगा खाना पीना। परसों रात से जो बारिश थी, कल तो सारा दिन रेनी डे ही हो गया। इतना कीच कादा, इतना कीच कादा, और बाजार में गए तो मतलब ऐसे लग रहा था जैसे पाँव फिसल जाएगा। एक तो बहुत तेज बारिश हो जाए तो ठीक है, वो रास्ता पूरा धुल जाता है जैसे, और ये टिपिर टिपिर बारिश जो होती है उसमें पूरा कीच कादा जाम हो जाता है। सामान भी अच्छा खासा खरीदा हम लोगों ने, साग सब्जी। ये मेरे अपार्टमेंट के बाहर में साग सब्जी मिलती तो है, लेकिन जो अपने मन की चाहिए ना, तो वो नहीं मिलती है। छुटपुट सामान जैसे साग सब्जी में मिलता है, बाकी सब कुछ मिलता है, मगर साग सब्जी के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर दूर बाजार है, तो 10 रुपया लगता है ऑटो से जाने के लिए। तो वहीं जाके लेके तो आ गए। उस टाइम तो बारिश बंद हो गई थी। बस अब नाश्ता करके अब लगूंगी किचन में। सो यहाँ इस भगोने में पानी ले लिया है सबसे पहले, और इसी में ये दही डाल रही हूँ। तो कढ़ी बना रही थी मेरी, जैसे कि इच्छा थी कि एक बार दही के आलू बना लूँ, वो रसा जिसको बोलते हैं, बट कढ़ी सबसे ज़्यादा सबको पसंद आती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो ये 400 ग्राम के करीब दही का ये जो डब्बा है ये आती है, और ये सादा दही है, खट्टी वाली नहीं है। ये खट्टी डाल दी है मैंने, हिसाब से बेसन डाला है, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, दैट्स इट। ये बिना प्याज लहसुन की कढ़ी है, जो मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। अब टोटली आप पे डिपेंड करता है कि पकौड़ी में अगर आपको प्याज मिर्ची वगैरह डालनी है तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ इस कढ़ी को आप नवरात्रि में या पूजा पाठ में भी बना सकते हैं। ये बिना प्याज लहसुन की है, और पकौड़ी में सिर्फ धनिया, हींग और हल्दी नमक डाल दीजिए तो वो टोटली बिल्कुल सात्विक वाली कढ़ी हो जाती है। तो बस यहाँ चलाते हुए तब तक चलाया है जब तक इसमें कि उबाल नहीं आ गया है। और ये वाली जो सब्जी है ये बना रही है संध्या मासी, तो वो सारी सब्जियों को मिक्स करके इस तरीके से बनाती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी लगती है खाने में। इसमें पोस्तो एंड ऑल बहुत कुछ डाला हुआ है। आगे आने वाले व्लॉग में आपको ये वाली सब्जी भी मैं शेयर करूँगी। सो यहाँ बस चलाती रही हूँ मैं जब तक कि कढ़ी में बॉयल नहीं आ गया है। और एक साइड फिर फटाफट पकौड़ियाँ भी बना ली थी। बहुत ज़्यादा पकौड़ियाँ नहीं बनाई थी, बस लिमिटेड ही बनाई थी। तो कढ़ी में भी बॉईल आ गया था और पकौड़ियाँ भी बन ही गई थी। तो बस यहाँ बैठ के फिर मैंने पपीता खाया है। और इस टाइम पे काफ़ी कम समय हो रहा था। यही है कि सुबह अगर जल्दी से उठ जाते हैं तो सारे काम बहुत जल्दी निपट जाते हैं, और अपने लिए सिर्फ मी टाइम ही मी टाइम रहता है। और ये सीन तो आप देखिए आराम से, ये देखिए नीचे अपने बिस्तर पे सोता है, और ये देखिए आंचल के पास आके कैसे आराम से लेटा हुआ है। ऐसे एक दिन में कई बार आंचल के पास आके ये लेटता है, और मेरी तो गोदी में ही आके लेटता है। तो एस्ट्रो हमारा बहुत ज़्यादा लाडला है हम सब का। बस यहाँ पे कढ़ी भी बन गई थी, और वो जो मिक्स सब्जी बनी थी वो भी बन गई थी। साथ में करेले की भुजिया भी बनाई थी, वो मैंने शूट नहीं किया है। और फिर बस संध्या मासी ने बेला है फटाफट, और मैंने सेका है। तो यहाँ रोटियाँ भी बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद में फिर आपको करके दिखाती हूँ प्लेटिंग। और रोटियाँ बनाते बनाते ही बादल गरज रहे थे जब तक, तो वही मैं समझ गई थी कि अब बारिश तो होने वाली है। तो संध्या मासी कह रही थी कि बहुत तेज़ बारिश आएगी, तो मैं बोल रही थी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो लगता है कि बादल को बुरा लग गया,
बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी, अच्छी खासी तेज़ बारिश। फिर फटाफट जो घर में सारे कपड़े सूख रहे थे यानी कि खिड़कियों में, वो सब हटाए हैं और आराम से मतलब मज़ा लेके खड़े होके मैंने बारिश देखी है। कितना अच्छा लगता है ना बारिश देखने में, स्पेशली छत पे चले जाओ और भीगो बारिश में तो एक अलग ही मज़ा आता है। वो वाली फीलिंग ही एक अलग होती है ना। तो बचपन याद आ जाता है उस चीज़ से कि स्कूल से वापस आते थे, बारिश होती थी तो एक्स्ट्रा टाइम खड़े रह के अपनी सहेलियों के संग जैसे भीग भीग के आते थे, थोड़ा स्लो ताकि आराम से भीग पाए। चलिए, मैं तो बात करना अगर शुरू करती हूँ तो बंद नहीं होती हूँ। यहाँ करके दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल बढ़िया सी डेली वाली बहुत ही सेटिस्फाइंग थाली की प्लेटिंग। सो ये थी हमारी थर्सडे की स्पेशल लंच थाली। आई होप आपको पसंद आई होगी। और उसके बाद ये लस्सी भी बनी थी भाई। रितेश आया था तो उसने खाना खाया और उसके बाद में उसको कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो फ़ोन करके उसको बुलाया कि आके खाना खा ले। तो खाना खाया उसने और उसके बाद उसी को लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ लस्सी बना ली थी और ड्राई फ्रूट के साथ उसको पसंद है तो बस ये एक ग्लास ही उसी को बना के दी थी। उसके बाद खा पी के वो भी अपने ऑफिस चला गया था और फिर यहाँ कितनी तेज़ बारिश आ गई थी एकदम। फिर बस मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितनी तेज़ बारिश आई है और एक साथ आ गई है। फिर जल्दी जल्दी सारे कपड़े जो सूख रहे थे वो उतारे हैं क्योंकि बड़ी मुश्किलों से ये थोड़े सूख पाए थे 2 दिन में। सो चलिए, यहाँ से सारे कपड़े उतार के हटा दिए थे। उसके बाद मैंने तो विंडो में खड़े होके बड़ा मज़ा लिया है बारिश का। सो इसी के साथ आ गई मैं इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।